इस दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, आप नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात हो रही है हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चाय बेचने वाला आदमी कैसे बना भारत का सबसे प्रभावशाली नेता? क्या मोदी सिर्फ एक राजनेता है या कुछ और? यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। नरेंद्र मोदी के उभरने की कहानी। एक नेता जो न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी चर्चा का केंद्र बन गया है। पर सवाल यह है, आखिर क्यों? यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। यह कहानी है सत्ता, विचारधारा और एक ऐसे सफर की जिसने न केवल भारतीयों का बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आपको इस वीडियो के आखिर तक रहस्य जानने को मिलेगा। क्या सच में मोदी का उदय एक संयोग था या इसके पीछे है कुछ गहरा? चलो शुरू करते हैं इस वीडियो। वडनगर, गुजरात का एक छोटा सा गांव, जहां एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी। चाय की दुकान से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर आसान नहीं था। उनके जीवन के शुरुआती साल संघर्ष से भरे हुए थे। नरेंद्र मोदी का बचपन साधारण होते हुए भी उनके अंदर अदम्य साहस और जिज्ञासा की भावना भरने वाला था। बचपन में ही उन्होंने राजनीति, समाज सेवा और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखा। पर एक चाय बेचने वाला लड़का आखिर कैसे सोच सकता है कि वह एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करेगा? यहां से उनके सफर का अगला अध्याय शुरू होता है, आरएसएस से उनका जुड़ाव। यह सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं था, बल्कि उनके लिए यह था अनुशासन, नेतृत्व और विचारधारा की पाठशाला। यहीं से उन्होंने सीखा कि कैसे देश की सेवा की जा सकती है और कैसे बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। 2001 नरेंद्र मोदी बने गुजरात के मुख्यमंत्री। यह समय आसान नहीं था। गुजरात भू राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मतलब था राज्य की हर छोटी बड़ी समस्या को हल करना। पर मोदी के पास न केवल इच्छा शक्ति थी बल्कि अद्वितीय योजना भी। मुख्यमंत्री बनते ही मोदी ने गुजरात की तस्वीर बदलनी शुरू की। उन्होंने विकास के कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए, विकसित सड़कें, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और एक आर्थिक सुधार अभियान जिसने गुजरात को विकास के नए पथ पर ला खड़ा किया। ये कदम उन्हें धीरे धीरे एक विकास पुरुष के रूप में स्थापित करने लगे। देश विकसित देश होवो जोईए, दुनियाना मोटा मोटा देशोनी बराबर होवो जोईए। लेकिन 2002 में गुजरात के दंगों ने देश और दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। एक तरफ उन्हें हिंदू नेता के रूप में सराहा गया, तो दूसरी तरफ उनकी आलोचना हुई। यह वो क्षण था जिसने नरेंद्र मोदी को विवादों के घेरे में डाल दिया। लेकिन क्या यह उनके राजनीतिक सफर का अंत था? नहीं, क्योंकि यह केवल शुरुआत थी। सबसे पहले मोदी के आलोचक जितने बढ़ते गए, उन्होंने उतने ही ठोस कदम विकास की दिशा में उठाए। आलोचनाओं के बीच भी मोदी ने हार नहीं मानी। उनकी यही अदम्यता और धैर्य उन्हें जनता के बीच और भी लोकप्रिय बनाती चली गई। 2014 का चुनाव। भारत उस समय बड़े बदलाव की ओर देख रहा था। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए समर्थन और देश के विकास की नई राह। मोदी ने देश के हर कोने में जाकर लोगों से सीधा संवाद किया। उनकी रैलियां फिल्मी सितारों की तरह भव्य थीं, जहां लाखों की भीड़ जुटती थी। अच्छे दिन का नारा न केवल एक वादा था बल्कि उस समय की जनभावना का प्रतिनिधित्व भी करता था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उनकी जीत केवल प्रचार की नहीं थी,
बल्कि उस मानसिकता की थी जो एक नए भारत का सपना देख रही थी। भारत बदलने की कगार पर था और मोदी ने खुद को उस बदलाव का प्रतीक बना लिया था। विपक्ष भले ही मोदी के खिलाफ हो, लेकिन देश की जनता उन्हें नए नेता के रूप में देख रही थी। ऐसा नेता जो न केवल देश को विकास की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने बड़े बड़े फैसले लिए। नोटबंदी, जीएसटी, स्वच्छ भारत अभियान। इन फैसलों ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को हिलाकर रख दिया। नोटबंदी से देश में अफरा तफरी मच गई, लेकिन मोदी अडिग रहे। उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। क्या वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, या उन्होंने ऐसा कुछ किया जो हर नेता नहीं कर सकता? मोदी का प्रभाव अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, हर जगह उनकी तारीफ हो रही थी। उन्होंने एक ऐसा भारत पेश किया जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। साल 2025 करीब है। मोदी फिर से जनता के सामने होंगे। सवाल यह है, नरेंद्र मोदी का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या वो इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, या उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होगी? भारत की जनता के दिलों में मोदी की जगह है, पर क्या यह जगह हमेशा बनी रहेगी? क्या वो वादे जो उन्होंने किए थे पूरे हुए हैं? लेकिन यह तय है कि नरेंद्र मोदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन यह तय है कि एक नए भारत का निर्माण होगा, ऐसा भारत जो पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनेगा।